हेलो दोस्तों। भविष्य के कलेक्टर जो कि आपको समर्पित चैनल है, उसमें हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस स्टार्ट की थी, जिसमें पहला क्लासेस हम लोग ने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक से जाके जरूर देखें। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि वास्तुकला क्या है और मूर्तिकला क्या है, और इस क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर दोनों के बीच अंतर क्या है। देखने से बोलने से दोनों लगता है एक जैसा है, बट डिफरेंस क्या है, ये आज की क्लासेस में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वास्तुकला। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि वास्तुकला जो है टैक्टन वर्ड से निकला हुआ है, जो कि एक लैटिन शब्द है। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि वास्तुकला, जिसका इंग्लिश जो होता है आर्किटेक्चर, ये लैटिन वर्ड टैक्टन से निकला है, जिसका मतलब होता है निर्माता या बिल्डर। जबकि मैंने मूर्तिकला के बारे में आपको बताया था कि ये स्कल्पचर इसका वर्ड होता है, इंग्लिश वर्ड होता है, जिसका मीनिंग होता है केल। ठीक है, जो कि इन कोट्रो इंडो यूरोपियन PIE भाषा से लिया गया केल से है, जिसका मतलब क्या होता है मोड़ना। अब इसके अंतर के बारे में देखते हैं। तो देखिए, वास्तुकला के आकार और विस्तार की बात करें तो वास्तुकला में नॉर्मली हम लोग भवन निर्माण और डिजाइन के बारे में पढ़ते हैं या फिर उसे हम समझते हैं। जो भी भवन निर्माण होता है, भवन में जो डिजाइनरी की जाती है, निर्माण किया जाता है, उसमें वास्तुकला का हम यूज करते हैं। ठीक है, जबकि अगर मूर्तिकला की बात करें तो ये लघु त्रिआयामी रचनाएं होती है। त्रिआयामी मीन्स 3 डायमेंशनल, जिसमें चौड़ाई, ऊंचाई और मोटाई तीनों। तो वास्तुकला भवन निर्माण और डिजाइन से संबंधित है, जबकि मूर्तिकला जो है लघु त्रिआयामी रचनाएं से संबंधित है, 3D फिगर से संबंधित है। अगर हम इसमें प्रयुक्त सामग्री की बात करें तो वास्तुकला में पत्थर, लकड़ी, कांच, धातु, रेत इत्यादि एक्सेट्रा, ये सारे चीज सामग्री के रूप में वास्तुकला में इस्तेमाल होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं शॉर्ट में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का मिश्रण। आप देखते होंगे कि घर में जब घर बनता है तो घर में जब डिजाइनिंग बनती है तो उसमें देखते हो ये गिट्टी, बालू, सीमेंट, छड़ एक्सेट्रा बहुत सारे चीज लगते हैं। तो इसमें सामग्री एक मिश्रण रहता है विभिन्न तरह के सामग्रियों का। बट अगर हम मूर्तिकला देखें तो मूर्तिकला में एक ही प्रकार की सामग्री प्रयुक्त होती है। जैसे अगर संगमरमर की मूर्ति है तो उसमें सिर्फ संगमरमर ही होगा, अगर चूना पत्थर की मूर्ति है तो सिर्फ चूना पत्थर ही होगा, लाल पत्थर की मूर्ति है तो सिर्फ लाल पत्थर ही होगा। तो इसमें बहुत सारे वस्तुओं का मिश्रण होता है, बट इसमें सिर्फ एक तरह की वस्तु का यूज किया जाता है। अगर सिद्धांत की बात करें तो इस पर हमने पिछली क्लासेस में थोड़ा सा डिस्कशन भी किया था कि वास्तुकला में अभियांत्रिकी और गणित की जरूरत पड़ती है। मैं किस तरीके से गणित की जरूरत पड़ती है ये हमने पिछली क्लासेस में आपको बताया था। तो इसमें अभियांत्रिकी और गणित के सिद्धांत पे ये वास्तुकला कार्य करता है, जबकि मूर्तिकला रचनात्मक और कल्पना के आधार पर कार्य करता है। ठीक है, मूर्ति जो बनाई जाती है वो रचना करके बनाई जाती है और कल्पना करके बनाई जाती है, वास्तविक से उसका लेना देना उतना नहीं होता है। वही अगर हम मापन की बात करें तो वास्तुकला में सटीक मापन की जरूरत पड़ती है। अगर सटीक मापन न हो तो वास्तुकला बेकार हो जाएगी, कोई काम की ही नहीं रहेगी। बट अगर मूर्तिकला देखें तो मूर्तिकला में मापन की जरूरत है, थोड़ा मोड़ा मापन की जरूरत है, बट ये जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरीके से सटीक मापन पर ही डिपेंड होंगे। ठीक है, पूरी तरीके से वो सटीक मापन पर निर्भर नहीं होते हैं, जिस तरीके से वास्तुकला होता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो वास्तुकला का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है ताजमहल, लाल किला। आपने देखा होगा ताजमहल, लाल किला की दीवारों पर या खंभे पर जो डिजाइनिंग बनाई जाती है वो वास्तुकला का एक अनूठा और अजीब तरह का एग्जाम्पल है। वही अगर मूर्तिकला की बात करें तो आप भगवान शिव की नटराज की मूर्ति देखे होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से मिला हुआ नर्तकी कैंसर मूर्ति देखे होंगे। ये सब मूर्ति जो है वास्तुकला की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, जिसको हम देख के ये समझ सकते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच अंतर क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों वास्तुकला और मूर्तिकला के बीच अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे की क्लासेस की भारतीय वास्तुकला, यानी कि भारत में जो वास्तुकला डेवलप हुआ उसका इतिहास क्या रहा, किस तरीके से डेवलप हुआ, कैसे अभी तक का सफर कैसा रहा, इसके बारे में हम अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे भारतीय वास्तुकला के बारे में।
तो आज के लिए अपनी क्लासेस हम लोग इतना पर ही खत्म करते हैं। अगर क्लासेस अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।